हेलो, मैं राम स्वागत करता हूँ आपका SSCR पे। ये क्लास यार मुझे आज वापस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है इसकी और रीजनिंग की, क्योंकि सुबह मैं थोड़ी वॉइस रिकॉर्ड करना उसमें भूल गया था एकदम से। इधर लगाया नहीं, मतलब समझ रहे हो कितना हेडेक हो जाता है फिर। तो अभी वापस करना पड़ेगा। सभी हटाया सब कुछ एंड वापस बनाया। तो ठीक है, ये प्रोसेस है, स्ट्रगल तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप छोटी छोटी बातों पे ऐसे मतलब रोने लग जाते हो कि यार नहीं हुआ सिलेक्शन या इतने मॉक में कम नंबर आ गए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, जो ये है क्या स्ट्रगल, ये इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का। तो ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंजॉय द प्रोसेस, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज्ञान हो गया। ये अपनी 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 21 डेज के लिए। ओके, कंटेम्पलेट 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 यानी क्या होता है? कंटेम्पलेट यानी होता है हम किसी चीज़ को विचार करते हैं, मतलब किसी चीज़ को ऐसे मतलब हाँ मान रहे हैं। जैसे मैंने कैसे याद किया, देखो टेम्पलेट, हम किसी भी चीज़ का टेम्पलेट के रूप में यूज करते हैं। मतलब हम उससे मतलब अहमियत देते हैं, उससे उस पर विचार करते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड हो जाएगा बस। आई हैव द बेस्ट टेस्ट, ये पकड़ा गया। यहाँ पे क्या होगा? द बेस्ट। कैसे? देखो, गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट होती है। और बैड की क्या होती है? वर्स्ट होती है। तो यहाँ पे बेस्ट टेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। फॉल फ्लैट यानी क्या होता है? टू फेल और इन और बी इनइफेक्टिव। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मतलब जो भी ज़्यादातर टीचर करवाते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो सब पढ़ो सारे, एंड फिर ये पेयर बनाओ, फिर ऐसे करो। अब इतना टाइम प्री एग्जाम में तो मिलेगा नहीं आपको, ये आपको भी पता है, नहीं मिलता है। मेंस में और भी मिल सकता है, बट इसमें ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं कैसे करता हूँ? मैं देखो इतना सा देखता हूँ। सम रेजिडेंट सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, द स्मॉल टाउन ऑफ मिलफील्ड वाज नोन फॉर। अब देखो, गलत प्रोनाउंसिएशन आपको सब करना है, एकदम वर्ड पे स्टक नहीं हो जाना है, बस तुरंत पढ़ो सिर्फ। द डिबेट क्रू हिटेड एंड वन डे लार्ज कॉरपोरेशन नो। अब मुझे एक चीज़ पता लग गई यहाँ पे, क्या कि मतलब सब्जेक्ट तो मेरा यही है, सब्जेक्ट ये है, तो बी से शुरुआत होगी। कैसे है ये? तो द स्मॉल टाउन ऑफ मिलफील्ड वॉज नोन फॉर इट्स चार्मिंग मेन स्ट्रीट, यानी इसके बारे में ही बात हो रही है। तो बी से स्टार्ट होगा, ये गया। अच्छा, बी के बाद में डी आएगा या ए आएगा? अब देखो, यहाँ पे बोल रहा है सम रेजिडेंट्स सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा। यहाँ पे डी में आ रहा है वन डे लार्ज कॉरपोरेशन आना। अब उन्होंने अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा किस चीज़ को? ये तो है नहीं, तो इस चीज़ को ही तो देखा है, तो मतलब डी आएगी, बी डी ऐसी। बस ऐसे करना है। मेरी थोड़ी वॉइस आपको भारी लग रही होगी, क्योंकि मुझे टाइफाइड की वजह से थोड़ा अभी ऐसे ही चल रहा है तबीयत। Mayank was speaking a lot about honesty, but when Rita reminded him about the money paid to him for the work, he behaved cowardly and left the place. देखो, मतलब ऐसे तो बाबा जी बहुत ज्ञान दे रहे थे, फिर जब खुद पे बात आई तो मतलब पैसे वापस देने की, तो वो चले गए। अब कैसे गए होंगे? वो गए होंगे गोइंग विद हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स। ये इडियम में मैंने कैसे याद किया? मतलब आप शर्मसार हो जाओ, मतलब आपकी बात पकड़ी जाए ऐसे, फिर आप शर्म जैसी स्थिति हो जाती है ना, ऑकवर्ड होके फिर वहाँ से जाते हैं। तो कैसे होगा? आप पूंछ लटका के जा रहे हो, जैसे मतलब हमारा भी इवोल्यूशन हुआ है, पहले हम बंदर थे, तो वो पूंछ हमारे पैरों के बीच में है, ठीक है। देर वॉज ए सेइंग दैट देर आर देर। अब देखो, पहले यहाँ पे देख लो, मतलब एरर पूछ रहा है, तो यहाँ पे देर नेग्लिजिबल दे आर। अब मैंने यहीं से पकड़ लिया कि ये नेग्लिजिबल की मीनिंग देख, स्पेलिंग देखता हूँ इसमें। हाँ, इसमें देखो स्पेलिंग गड़बड़ है। क्या होती है नेग्लिजिबल? अच्छा, आपको ऐसे पता नहीं लग रहा तो आप पहले पढ़ भी सकते हो, बट यहाँ पे जानना तो हमें यही है ना, मतलब इन चार पार्ट में ही कोई में एरर होगा। तो यहाँ पे देखो, मुझे तो ये डायरेक्ट दिख गई। याद ऐसे रख सकते हो आप, ऐसे लिखा करो नेगली और जिबल, ऐसे मतलब तोड़ लिया करो उसे। अच्छा, डेस्टिट्यूट मैं अंडरलाइन पढ़ता हूँ डायरेक्ट, अगर मुझे आता है तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, वरना फिर अगर मुझे नहीं पता तो मैं पूरी लाइन पढ़ता हूँ, जिससे सेंटेंस का थोड़ा आइडिया हो जाए और मैं लगा सकूँ। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट यानी क्या होता है? लाचार, गरीब जैसा। तो गरीब, इम्पोवरिस्ट। अच्छा, एलाइट क्लास तो आपको पता ही, मतलब उत्तम श्रेणी के। और होटी 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 क्या होती है? घमंडी। कैसे याद किया मैंने? जैसे मतलब कोई लड़की ज़्यादा होट रहती है तो उसमें ज़्यादा घमंड होता है, बस होटी। पेट्रियोटिक, पेट्रियोटिक तो होता है देशभक्त। एक्वियस इनकरेक्टली बताना है, एक्वियस। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने ये पहली बार रिकॉर्ड किया तब भी बताया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ भी चीज़ छूटे ना, मिस ना हो। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, ACQUI। अब यहाँ पे देखो,
अगर आपको स्पेलिंग एरर सही करने हैं तो आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन खराब करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना आप, क्योंकि उससे आपका थोड़ा, मैं अब इसे पढ़ता ही कैसे हूँ, एक्वी और एस्क, एक्वी एस्क, तो मुझे दिख रहा है हाँ ये एक्वी भी है इसमें, एस्क भी है, तो ये सही है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सही है। कंसाइंटियस, इसे देखो कन अलग पढ़ लो, साइंटिस्ट वाला साइन पढ़ लो, ACIEN, और फिर TIOUS, मतलब ये भी सही है। अच्छा इसमें क्या आता है, मिस्चीवियस में मिस आता है, मुझे पता है। फिर CHIEVIE होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे VI नहीं होता, VOUS ही होता है खाली, तो यहाँ पे ये हो गया अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मैं सब पे चिन्ह लगा दिया। अंटिल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यानी अब इससे मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा। द पीपल हु लिव हेयर हैव हैड द सेम काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल अंटिल 100 ऑफ ईयर्स, अंटिल वॉट 400 ऑफ ईयर्स, एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक अब सेंस होगा नहीं, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब काफ़ी समय से उनके पास ये है, हैव हैड द। वॉज द बुक रिटन बाई एन अननोन ऑथर, क्या बताना है, एक्टिव वॉइस में बताना है। देखो मतलब सिंपल पास्ट में चाहिए, ये हटाओ ये हटाओ, अच्छा ये ठीक है ये ठीक है। अब देखो ये द बुक ही क्यों आ रहा है वापस, अननोन ऑथर आने चाहिए, पूरी चीज़ें देखनी भी नहीं है आपको। फोर्जरी, इसका सिनोनिम फोर्जरी यानी क्या होता है, जालसाजी करना, मतलब डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना लेते हम कोई डॉक्यूमेंट के, जैसे कोई फर्जी आधार कार्ड वगैरह बना लेते हैं, वो कौन बांग्लादेश से जो आते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग यानी भी जालसाजी होती है, मतलब किस चीज़ की, ऐसे इमिटेशन, कॉपी वॉपी वगैरह। एम्बेजल, एम्बेजल यानी होता है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार एम्बेजल भी तो हो सकता है, ये होता है गबन करना। गबन करना मतलब किसी कोई प्रॉपर्टी है उसका मिस एप्रोप्रिएशन, यानी आप गलती से, ये तो हमारे देश में बहुत चलता है, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई वो बना लेते हैं एंड बता देते हैं ये मेरी है, दावा ठोक देते हैं, वैसा कुछ, तो ये होता है एम्बेजल। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, अब देखो डिस्पेंसेबल जिसे डिस्पेंस नहीं कर सकते, इनडिस्पेंस यानी अपरिहार्य है, कोई चीज़ अपरिहार्य है, मतलब अपरिहार्य इन द सेंस कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो तो होनी ही चाहिए, एक असेंशियल पार्ट है, तो असेंशियल सही है। एटर्नल यानी शाश्वत, फोर्सफुल, मेमोरेबल ये तो है ही नहीं। अच्छा, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम, एट वन टाइम, एट वन टाइम उसे क्या बोलते हैं, लमसम बोलते हैं। अच्छा एडवांस अमाउंट किसे बोलते हैं, एडवांस अमाउंट तो उसे बोलते हैं ना हम कुछ पैसा एडवांस के तौर पे देके आते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट जो भी हम ब्याज लेते हैं। मॉर्गेज होता है लोन पे जो राशि लेते हैं। अच्छा ये क्या दे रखा, पुरेटिनिकल, अब मान लो मुझे इसका पता नहीं ये वर्ड, तो मैं क्या करूँगा, इसे पढ़ता हूँ, क्या है, बोल क्या रहा है, योर व्यूज रिलेटेड टू मोर, अरे यार, योर व्यूज रिलेटेड टू मोरलिटी आर आउटडेटेड एंड प्यूरिनिटिकल, प्यूरिनिटिकल। अब देखो किससे रिलेटेड, मोरलिटी से, आउटडेटेड है, आउटडेटेड है तो इसका सिमिलर सा वर्ड ही होगा, मतलब कोई इंसान है, जैसे अभी जैन जी है, जैन जी को क्या लगती है, मिलेनियल्स की बातें आउटडेटेड लगती है, ठीक है। ऑब्सोलेट भी एक वर्ड आता है, अप्रचलित, वो क्या सही कर दो आपकी, तो प्यूरिनिटिकल, प्यूरिट प्यूरिटेनिकल, प्यूरिटेनिकल मतलब ऐसा ही होगा वो, मतलब थोड़ा रिलीजियस टाइप होगा, हर चीज़ में ऐसे स्ट्रिक्ट होगा थोड़ा, कि भाई ये चीज़ नहीं करूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम चाहिए। एंटोनिम क्या हो जाएगा, परमिसिव, परमिसिव होता है जो खुले, वो है ना, बेबी हूँ मैं साउथ दिल्ली की, मेरा मन जो करेगा मैं वही करूँगी, बस वही है, तो ये अपना मन का करती है, मतलब फ्रीडम, इसे चाहिए फुल फ्रीडम, संपूर्ण आज़ादी, ठीक है। तो ऐसा कुछ ब्लास्फेमस होता है, ईश्वर की निंदा कर देना, ईश्वर के बारे में कुछ बोल देना, जैसे मोस्ट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज है उनमें तो ब्लास्फेमी का वो बना भी रहता है, अगर कोई उनके भगवान के बारे में कुछ बोल दे तो वो लग जाता है लो। इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस यानी होता है पाखंडी। अब मैंने इसे कैसे याद किया वो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, बट आप सोच लो पाखंड कौन करता है ज़्यादा, उससे रिलेटेड ही ये वर्ड है। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स यानी होता है मतलब पुराने विचारों वाला। द कंपनी विल रिलीज, अच्छा पैसिव वॉइस में बताना, विल रिलीज आ रहा है मतलब विल भी होना चाहिए, विल बी रिलीज्ड, थर्ड फॉर्म, ये ठीक है। ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ बस, क्योंकि यहाँ पे रिलीजिंग आ रहा है, ये रहा अपना आंसर। ऐसे करना है आपको, तभी वहाँ पे द स्टडी ऑफ रिलीजन, रिलीजन की क्या होती है, थियोलॉजी होती है। फिलोलॉजी तो लैंग्वेज की होती है, लेक्सिकोग्राफी वो शब्दकोश की, डिक्शनरी वगैरह की। सेवोलॉजी ये होती है इलेक्शन की, चुनाव विश्लेषण। Can you make sure you have a correct address before you start driving?
यही रॉन्ग हो गया। करेक्ट एड, करेक्ट क्यों, मुझे तो स्पेसिफिक एड्रेस चाहिए ना, तो द करेक्ट एड्रेस होगा। लाइक आपको कहीं जाना है, जैसे एसएससी के हेडक्वार्टर है ना, एसएससी हेडक्वार्टर शायद सीजू कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ, तो वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक एड्रेस है, तो द आएगा ना, द स्पेसिफिक एड्रेस मतलब द करेक्ट एड्रेस। तो यहाँ पे इसी पार्ट में एरर है बस। एबल टू यूज बोथ हिज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स इक्वली वेल, कौन होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस होगा। डेक्स्ट्रस यानी होता है निपुण, स्किल्ड। इक्विपोइज्ड, इक्विपोइज्ड देखो मैंने कैसे याद किया, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम भी एक सिमिलर सा वर्ड है, यानी एक संतुलन सा, इक्वल, इक्वल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो इक्विपोइज्ड यानी संतुलन के स्टेट में रहने वाला। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट यानी जिसके पास दोनों भाव हो, यानी किस चीज़ के बारे में सकारात्मक भी सोचे नकारात्मक, मतलब दो भाव का इंसान, मतलब कभी कुछ जैसा। हार्मनी, हार्मनी क्या है, हार्मनी होता है सामंजस्य, तालमेल, तालमेल, तालमेल क्या होगा, तालमेल, अच्छा एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम डिस्कॉर्डेंस, डिस्कॉर्डेंस यानी क्या, असामंजस्य, मतलब कोई तालमेल ही नहीं है, तभी तो डिवोर्स होते हैं। अरे अच्छा अगर होगा तो हार्मनी होगी उनमें, यही है। आगे, हैव कमेमोरेट द इलेक्टिव कोर्सेज। अब मुझे यहाँ पता नहीं लग रहा है कि ये यहाँ पे क्या है, तो मैं पूरा पढ़ूंगा। ऑल कलीग्स ऑफ रोहित एक्सेप्ट जोसेफ हैव कमेमोरेटेड द इलेक्टिव कोर्सेज दे आर प्लानिंग टू ऑफर। अच्छा कमेमोरेटेड क्यों आएगा भाई, कंसाइडर्ड आएगा ना, कंसाइडर मतलब कि कोई कंपनी है, कंपनी ने कंसाइडर कर लिया इन इश्यू को या इन लोगों को, ऑल कलीग को, बस कंसाइडर यानी उस प्रोजेक्ट के। क्लोज टेस्ट मैंने आपको बता रखा है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है ये, आपको तुरंत क्या करना है, एक पढ़ा एंड उसके ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं। मैं तो यहाँ पे क्या स्लाइड में आता नहीं है, इसलिए तो आपको तुरंत यहाँ से देखो और यहाँ पे करो, यहाँ से देखो यहाँ पे करते जाओ। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट में ब्लेसिंग, आर्टिकुलेशन, प्रोटेक्शन, आर्ट। स्पीच इज ए ग्रेट, अब आप ऐसे भी कर सकते हो, स्पीच इज ए ग्रेट आर्ट, ओके ठीक है। बट आगे पढ़ो, अब आपको पता नहीं लग रहा है यार, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आखिर इसमें आएगा क्या, ऑप्शन कंफ्यूजिंग। बट इट कैन बी ए ग्रेट कर्स, यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक शराब भी बन सकता है, इसका मतलब कैन बी है, मतलब यहाँ पे एंटोनिम आ रहा है, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम आएगा। तो सिनोनिम इसमें क्या दे रखा है हमें, ब्लेसिंग दे रखा है शायद, हाँ ब्लेसिंग बस। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, टंग, ईयर, वर्ड, पेन, ओके सेकेंड पढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट, मेक अवर एटीट्यूड कंप्लीटली मिस ए स्लिप ऑफ द यूज ऑफ एन अनयूजल और एम्बिजियस वर्ड सो ऑन मे क्रिएट एन एनिमी वेयर वी हैड होप टू विन ए फ्रेंड। अच्छा वर्ड का यूज हम किससे करते हैं, किससे बोलते हैं, टंग से, तो ए स्लिप ऑफ द टंग। अगर आप इंग्लिश से फेमिलियर हो तो आपने ये फ्रेज कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, मतलब यूज होता रहता है। पीपल यूज डिफरेंट, ओके डिफरेंट क्लासेज ऑफ पीपल यूज डिफरेंट what use different ordinary speech for of an educated man strike and educated, ओके देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। हाँ इसमें तो मैं लगा दूँ टंग। यहाँ पे आ रहा है कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, मीनिंग्स, वोकेबल्स। अब देखो डिफरेंट क्लासेज मतलब कुछ गरीब कुछ अमीर, अब अमीरों की वोकेब अलग लेवल की होती है, जैसे साउथ दिल्ली की लड़कियों से आप बात करोगे तो अलग वे में बोलेगी, और मेरे जैसे किसी गरीब इंसान से बोलोगे तो वो गरीब इंसान किसी और भाषा में बोलेगा। तो मतलब हमारी क्या है, हम दोनों की लैंग्वेज में, हमारी वोकेबलरी में, हमारे शब्दकोश में फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोकेबलरीज आ जाएगा। अब छोड़ो सारी रामायण, यहाँ पे आओ। थस स्पीच इज not a gift to use lightly without thought, but one which demands handling. Only a fool will express himself alike to all, मतलब मूर्ख ही होगा कोई जो ऐसे मतलब खुद को कैसे भी एक्सप्रेस कर देता है। बाकी जो स्पीच है वो डिमांड करती है, क्या डिमांड करती है, करेक्ट स्पीच। इसमें वोकेबलरी आ गया ऑप्शन, फर्म, अटेंसिव, केयरफुल, केयरफुलनेस यानी केयरफुल होना चाहिए हमें बोलते वक्त, वरना कुछ भी कर सकती है जबान, ओके। सिंस डिफरेंट क्लासेज यूज डिफरेंट वर्ड्स वी मस्ट यूज स्पीच केयरफुली टू अवॉइड बीइंग व्हाट, प्रेज्ड, क्रिटिसाइज, मिसअंडरस्टूड, कंडेम। अब देखो यहाँ पे ये प्रेज तो नहीं होगा, मतलब ये बोल रहा है अवॉइड बीइंग, हमें परहेज होने से बचना है, क्यों भाई नहीं, ठीक है। अब क्रिटिसाइज ये सब सिमिलर से वर्ड लग रहे हैं, बट देखो यहाँ पे सही देखो, ये बोल रहा है कि केयरफुली टू अवॉइड बीइंग मिसअंडरस्टूड। ये देखो यहाँ पे मिसअंडरस्टूड आ रहा है, मतलब अगर हम कुछ भी बोल दे तो लोग हमें मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिसअंडरस्टूड क्या है, ओके। तो बस हो गई अपनी आज की क्लास कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड ऐसे ही
क्लास और आती रहेंगी। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ कमेंट में अपना सजेशन जरूर दिया करो, आपको कैसी लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ जाइए कीजिए। आपको नहीं पता है 21 डेज क्या है तो आप जाके चैनल पे वीडियो पड़ा वो देखिए एंड फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे। बाय।